दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। क्राइम ब्रांच की एजीएस ने इस गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राकेश भड़ाना, विनोद, रोहताश, प्रकाश और योगेश के रूप में हुई। करीब 30 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ये लोग लाखों रुपए ठग चुके थे। अनिल शर्मा और अजय कुमार की टीम अब अन्य साथियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक राकेश और विनोद इस गिरोह के मास्टरमाइंड हैं। जांच में सामने आया कि राकेश खुद को एक आईएएस अफसर बताता था और लोगों से लाखों रुपए के बदले सरकारी नौकरी देने का झांसा दिया करता था। यहां तक कि पैसा लेने के बाद फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और आईडी कार्ड भी बना दिया जाता था। एक ये गिरोह अभी पकड़ा है जिसमें 5 अपराधी अरेस्ट किए हैं जो कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे लोगों को ठग रहे थे। इनमें से एक ऐसा है जो कि अपने आप को एक आईएएस अफसर बताता था कि एनडीएमसी में पोस्टेड है और सरकारी नौकरी दिलवा देगा, जिसका नाम राकेश भड़ाना है। दूसरा आरोपी रोहताश, तीसरा प्रकाश, चौथा विनोद और पांचवा योगेश। तो इसमें ये जो 5 हैं बेसिकली ये क्या करते थे, लोगों को इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो भी आदमी दिखा है जिसको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, तलाश है, और इनको लगता था कि ये उसके लिए कुछ पैसे वैसे भी दे देगा, तो उसको देखते थे, उसको टारगेट करते थे, उसको फंसाते थे और फिर उसी से पैसे लेकर उसको एक फ़र्जी आईडी कार्ड बनाकर दे देते थे। दरअसल क्राइम ब्रांच को अंकित नाम के शख्स से एक शिकायत दर्ज हुई थी और अपनी शिकायत में अंकित ने बताया था कि उसने एनडीएमसी में सरकारी नौकरी के लिए राकेश भड़ाना और विनोद को 5 लाख रुपए दिए थे और आरोपियों में एक फर्जी एनडीएमसी आईडी कार्ड भी दिया था। अंकित को शक होने पर क्राइम ब्रांच को शिकायत दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और सरकारी नौकरी दिलवाने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरोह का मास्टरमाइंड राकेश और विनोद हमेशा साथ ही रहते थे। विनोद सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों को झांसे में लेकर राकेश से मिलवाता था और राकेश खुद को आईएएस अफसर बताता था। साथ ही रोहताश और प्रकाश हमेशा राकेश के आसपास ही रहते थे ताकि लोगों को आसानी से झांसे में लिया जा सके। वहीं 5वें आरोपी योगेश की प्रिंटिंग प्रेस है, जहां फर्जी आईडी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर पैसों के बदले योगेश को दिए जाते थे। एक अंकित शर्मा नाम के आदमी हैं जो कि पालम के रहने वाले हैं। उनके साथ भी उनको कहीं से पता लगा कि एक सुनील और विनोद नाम के जो आदमी हैं, ये सरकारी नौकरी की वैकेंसी वगैरह होती है तो इनको नॉलेज होती है, तो सरकारी नौकरी लगवाते हैं। तो ये विनोद से मिले, तो विनोद ने फिर मिलने के 1 महीने बाद इनकी मदर से कांटेक्ट किया और बोला कि ये सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, और राकेश से मिलवाया जो कि अपने आप को एज आईएएस ऑफिसर इन एनडीएमसी मिला, और इन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की, जिसको उन्होंने बोला कि आफ्टर अपॉइंटमेंट 2-3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। जब इनको लगा 10 लाख ज़्यादा है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो इन्होंने उसको 5 लाख में सेटल किया और 5 लाख कैश इन्होंने दिया और कुछ अमाउंट गूगल पे की तरफ से भी के द्वारा भी उनको उसके राकेश के फ़ोन में डिपॉजिट करवाया 80,000 और 26,000। तो उससे इन्होंने उसके बाद इनको आईडी कार्ड जो था 27 मई को इशू करके दे दिया, जिसमें डेट ऑफ इशू थी 10 जून, क्योंकि वो उसमें गैप था कि 10 जून तो अभी आई भी नहीं है और पहले इशू कर दिया है। तो वो कंप्लेनेंट को शक हुआ और वो एनडीएमसी में जाके जब वेरीफाई किया तो उसको पता लगा फेक है। फिर उसने हमारी टीम में अप्रोच किया था कि उसके साथ ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, जिसको फिर हमने उस पर होमवर्क करके काम करके इन सबको 5 लोग को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो अभी तक 30 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर पैसे ठग चुके हैं। राकेश और विनोद पर पहले से ही ठगी के कई मामले दर्ज हैं। विनोद लोनी में प्रॉपर्टी का भी काम करता है और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाते थे जो आसानी से झांसे में आ जाते थे। राकेश के पिता एनडीएमसी में कर्मचारी भी रह चुके हैं, इसलिए एनडीएमसी के बारे में पूरी जानकारी उसके पास थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।